पावर पावर पावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जो प्रयोगशाला चल रही थी वो अर्णव गोस्वामी के लिए प्रयोगशाला चल रही थी। अब प्रयोगशाला में सक्सेसफुल हो गया एक और केस अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, खासकर मुंबई में एक और केस। किसी और ने नहीं, मुंबई के स्कॉटलैंड पुलिस के डीसीपी, टैलेंटेड डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, वही अभिषेक त्रिमुखे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को जांच किया था। पता ही होगा कि जांच कितना बेहतर हुआ था। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक त्रिमुखे जी के लिए ताली हो जाए। गुड, थैंक यू। तो अभिषेक त्रिमुखे जी ने कहा है कि मेरी छवि खराब की गई है, मेरी छवि को धूमिल किया गया है, मेरी छवि पे, मेरे करियर पे कीचड़ उछाला गया है, मुझे बदनाम किया गया है, मेरे इतने टैलेंटेड रेसिपी पे हमला हुआ है। ऐसे तमाम उन्होंने अपने मन में कि मुझे अर्णव गोस्वामी ने ये तमाम चीज़ें किया है, मेरा करियर को धूमिल किया है, मैं टैलेंटेड डीसीपी हूँ, से मुझे करियर को चौपट किया है, मेरे इतनी अच्छी इमेज थी महाराष्ट्र पुलिस में, उस पुलिस में मेरी छत को धूमिल कर दिया है अर्णव गोस्वामी ने। तो इसलिए मानहानि केस अर्णव गोस्वामी में को कर दिया गया है। और साथ में उनकी पत्नी पे भी अर्णव गोस्वामी और उनकी पत्नी पे भी अभिषेक त्रिमुखे ने एफआईआर किया है और कहा है कि जिस डिटेल की बारे में बात हो रही थी, आपको याद होगा कि चिया चक्रवर्ती और अभिषेक त्रिमुखे के बीच में 3 कॉल हुआ था। एज पर द मीडियाज, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, एज पर द मीडियाज जो 3 कॉल हुए थे, उसी के बारे में जो इन्होंने एक शो किया था अर्णव गोस्वामी ने, लगाया था, बाकायदा लंबी चर्चा किया था अपने चैनल पे। तो उसके कारण से मिस्टर अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी साहब के छवि धूमिल हो गई। उसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि मैं बदला लूंगा, मैं अर्णव गोस्वामी के खिलाफ केस करूंगा। उसके बाद अर्णव गोस्वामी के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय में अभिषेक त्रिमुखे पहुंच गए और कहा, गृह मंत्रालय से परमिशन भी लिया कि परमिशन दीजिए मुझे कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ हमें केस करना है। और वो भी गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, और खासकर वो भी महाराष्ट्र के, वो तो ललायत हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। अरे यार आ जाओ अर्णव के खिलाफ, अरे यार आओ, सुबह बैठो, आओ सुबह बैठो, चाय मंगाओ भाई इनके लिए। अरे अर्णव के खिलाफ सबूत और वो भी शिकायत, अरे यार आ जाओ, चलो बैठो। हाँ बताओ, अरे जल्दी जो है, जल्दी, हाँ ये लो। तो सरकार तो इंतजार कर रही है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ तीर मिले कमान से निकला हुआ। हमें तो खुशी होगी कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सबूत आया है, बल्ले बल्ले, मौज है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ सबूत तो आया है। तो सरकार तो चाहती है। इसी बीच में कांग्रेस पार्टी कूद गई है, लेकिन खासकर इस मामले में नहीं, दूसरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने 97 थानों में, यानी 97 थानों में कांग्रेस पार्टी ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर कर दिया है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा एफआईआर, सबसे ज़्यादा एफआईआर हुआ है। और चार्ज क्या लगाया है कि अर्णव गोस्वामी देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। ये तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं जिसमें कि कहा गया है कि अर्णव गोस्वामी देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ गद्दारी किया है। गद्दारी क्या किया है? सिर्फ प्रिडिक्शन किया था कि ये हो सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है। जैसे दिखाता नहीं कि मौसम विभाग बोलता है कि हो सकता है कि शाम को बारिश होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से कनेक्शन है तिवारी भैया को, नहीं। प्रिडिक्शन क्या था कि अगर हमला हुआ है तो भारत भी हमला करेगा, पक्का करेगा, हो सकता है।
और वो सही हो गया, उसके बाद उस पर त्राहिमाम हो गया है कांग्रेस पार्टी को। और वो भी कांग्रेस पार्टी तो ललायत है कि अर्णव गोस्वामी कैसे खत्म हो जाए, उनका चैनल खंड खंड हो जाए। और महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि अर्णव गोस्वामी का दुकान बंद हो जाए, अर्णव गोस्वामी जेल में चले जाए, जेल में ख़त्म हो जाए, या सरकार या कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटे, नाक रगड़े, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस तरह से नाक रगड़े कि हाँ आपने गुनाह किया है, गलत किया है, तो हम तुम्हें माफ़ी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के साथ पूरी देश की जनता खड़ी है, चाय बिस्कुट वाले को छोड़ के पूरी देश की जनता खड़ी है। वो जानते हैं कि अर्णव गोस्वामी देशभक्त पत्रकार है। जिन मुद्दों को लगातार अर्णव गोस्वामी उठा रहा है वो कहीं ना कहीं वो देश के लिए जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को डाइवर्ट कर दिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, परेशान कर दिया गया, ताकि वो उस मुद्दे को ही टच नहीं करे। जैसे कि आपको देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को, पालघर साधु दूर, दिशा बहन के केस के बारे में दूर 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 दूर, ये तमाम ऐसी चीज़ें दूर कर दिया गया, जिसके कारण कि मुद्दा ही बैठ गया। अब अर्णव खुद फंस गया। तो अब तो वहाँ रिसर्च होता है कि इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, केस कराओ, फंसाओ, चैनल को बंद कराओ, ये तमाम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर खाजदीप सरदेसाई के साथ होता है, खाजदीप सरदेसाई के साथ, तो कहा जाता है कि वो पत्रकारिता खतरे में है, मीडिया खतरे में है। एक ईमानदार पत्रकार के साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप लोग? राजदीप सरदेसाई तो सिर्फ एक दंगा में तो शामिल तो था, दंगा तो किया, तो दंगा क्या है? दंगा कर दिया तो कर दिया, हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ। लेकिन वही अर्णव गोस्वामी सरकार से सवाल पूछ देते हैं। सरकार से सवाल पूछा था तो रिसर्च रिसर्च केस फाइल, रिसर्च केस फाइल, रिसर्च। अब फिर देखा ही होगा आपने कि कभी सुबह 6 बजे उठा लेना, कभी ये कर लेना, कभी वो कर लेना, कभी टीआरपी स्कैम, कभी अन्य न्याय केस, कभी ये केस, कभी वो केस। लेकिन अर्णव गोस्वामी को पैकअप करना है, बंद करना है, रोकना है। लेकिन अर्णव गोस्वामी रुकने वाले कहाँ हैं? अभी भी फिलहाल पूछता है, बात कर रहे हैं। और आपके कृपा से, आप तमाम दर्शक गणों के कृपा से और जनता जनार्दन की कृपा से वो रुकने वाले नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कि सरकार फिर से एक अपना ये पकड़ा गया, पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर से बाहर आएंगे वो, और देश की जनता को हमेशा से बेहतर न्यूज़ जरूर बताएंगे। तब तक के लिए और देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस। अपडेट देता रहूंगा अर्णव भैया के बारे में। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।